नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें जो प्रकाश मिलता है वो कहां से मिलता है? तो आपका आंसर होगा सूर्य। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि सूर्य के पास ऐसी कितनी शक्ति है कि वो हमें प्रकाशमान कर रही है, हमें ऊर्जावान कर रही है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा लेकर के अपना विकास करते हैं। तो सूर्य के बारे में आज देखेंगे कि सूर्य के अंदर कितनी पावर होती है। क्योंकि सूर्य सौरमंडल का केंद्र सूर्य को माना गया है। मैं कहूं कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, क्योंकि ये चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब हमारी ग्रह है। पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उन ग्रहों के उपग्रह जो उन ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं और साथ में सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह उल्कापिंड, धूमकेतु, इत्यादि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में स्थापित है जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं को मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। अब साथियों, जो सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो सौरमंडल के निर्माण में सूर्य के द्वारा इन सब, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो सौरमंडल का जो निर्माण हुआ वो सूर्य के माध्यम से हुआ। क्योंकि सौरमंडल में सूर्य को केंद्र माना गया है, उसका सभी ग्रहों का जनक माना गया है। क्योंकि जितने भी ग्रह पृथ्वी के ऊपर हमारे सौरमंडल के अंदर है वो सब सूर्य से ही उत्पन्न हुए। अब बात करते हैं कि सौरमंडल, तो हमने जान लिया कि सौरमंडल क्या होता है, उसका केंद्र होता है सूर्य। अब सूर्य को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे सूर्य क्या है, हम कहेंगे कि एक आग का गोला है। क्या है? सबसे पहले आग का गोला है। सूर्य आग का गोला है। दूसरा, इसके अंदर आग उत्पन्न कैसे होती है, तो ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, जो परमाणुओं के द्वारा बने हैं, परमाणुओं के द्वारा उसका निर्माण हुआ है, या विद्युत कणों के द्वारा भी इसका निर्माण हुआ है। तीसरी बात, इसके अंदर मिलते क्या है, परमाणु और विद्युत कण कहां से आते हैं? ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण होता है दोनों का। क्योंकि 71% हाइड्रोजन गैस होती है, 71% हाइड्रोजन गैस होती है, प्लस 26% हीलियम गैस होती है, प्लस जो शेष बचती है लगभग 3% के आधार पर अन्य गैसें इसमें पाई जाती है, जो
हमारे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक माध्यम बन जाता है, वो ऊर्जा बना देती है, ऊष्मा बना देती है। एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि सूर्य का जो तापमान है अलग अलग स्थान पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये पृथ्वी का तल है, तल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तल का तापमान। सूर्य का एक केंद्र है, केंद्र का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसके केंद्र का तापमान। सूर्य के ऊपर कुछ काले धब्बे होते हैं जिन्हें होल भी कह देते हैं। इन काले धब्बों का जो तापमान है वो भी काले धब्बों का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों ये एक तरह से हमारे सूर्य की आकृति है। इसके ऊपर एक चीज और मैं बता दूं कि जब हम सूर्य को किसी चश्मे के माध्यम से, एक्सरे वाली प्लेट के माध्यम से या दूरबीन के माध्यम से या अन्य किसी और माध्यम से जब हम देखते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक पतली पतली पट्टी आपको दिखाई देगी जिसे हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। ये सूर्य का मुकुट है। तो साथियों ये सूर्य की एक स्थिति है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से होती है। एक चीज और बता दूं, अगर पृथ्वी से तुलना करें तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है, क्योंकि सूर्य का जो व्यास होता है, व्यास साथियों पूरा गोला होता है, या यूं कह लीजिए कि ये अगर बीच से हम इसे सर्किल बना दें और इसे चारों तरफ से राउंड कर दें तो वो हमारा व्यास हो जाता है। और व्यास जो होता है 13,93,000 किलोमीटर का इसका व्यास होता है। तो ये व्यास जो हो 109 गुना अधिक बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास होता है, पृथ्वी का जो व्यास होता है वो 12 पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,756 किलोमीटर है। तो देखा जाए तो ये लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है, क्योंकि 12 निम्मा होते हैं 108 और ये इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था केवल सूर्य का। आगे ग्रह कैसे काम करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो साथियों हमने पढ़ा कि सूर्य के अंदर जो ऊष्मा बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बनी है। उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस उसके तल का तापमान है। उसके जो काले धब्बे हैं उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका केंद्र है सूर्य का उसका जो टेम्परेचर है वो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं कि सौर मंडल में जो अन्य ग्रह है वो किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो देखते हैं, ये सूर्य, आज हम इन्हीं सूर्य के चारों ओर अपने ग्रहों को रखेंगे, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और उपग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। और यहां तक की बात है कि इसके चारों ओर उल्कापिंड भी घूम रहे हैं। देखिए किसी भी ग्रह की, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, शुक्र हो, कोई सा भी ग्रह है उसकी 2 गतियां होती है। थोड़ा सा बता देता हूं। एक होती है परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण।
अब जो स्टूडेंट है वो सब इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि परिक्रमण क्या होती है और परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमा करना, मान लीजिए एक मंदिर है, एक टेंपल है, जब हम उस टेंपल में अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं तो इस मंदिर के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं परिक्रमा करना। कि किसी भी मंदिर की नुका भैया परिक्रमा कर लो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इसे तो बोलते हैं परिक्रमा। कब? जब ये जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर चारों ओर घूमेंगे, ये ग्रह इस तरीके से घूमते रहेंगे, तो ये परिक्रमा कहलाती है ग्रहों की, पहली चाल। दूसरी परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब खुद को घुमाना। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना या अपने खड़े होकर के इस तरीके से घूमना, इसे कहते हैं परिभ्रमण। कि भ्रमण माने घूमना। कहां घूमना? अपने अक्ष पर घूमना। तो किसी भी ग्रह की दो चाल होती है कि जब वो सूर्य का चक्कर लगाए तो परिक्रमण, और जब ये ग्रह परिभ्रमण मींस घूमना, क्योंकि ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाते लगाते वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो किस प्रकार घूमते हैं और वो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं। ग्रहों का क्रम। सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे पहले नजदीक है वो बुध ग्रह है। थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बुध ग्रह है वो सूर्य से कितनी दूर है? 5,79 लाख किलोमीटर दूर है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका दूसरा ग्रह जो बुध से थोड़ा सा आगे है, जिसे कहते हैं शुक्र। ये ग्रह सूर्य से 10.82 करोड़ किलोमीटर दूर है। तीसरा ग्रह आता है सूर्य से, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह ग्रह 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके आगे आता है मंगल। मंगल जो है 22.7 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। तो साथियों, ये आंकड़े जो है अगर हम देखें तो ये एक दूसरे ग्रह के बारे में भी बता सकते हैं कि शुक्र से बुध कितनी दूरी पर है, और पृथ्वी से शुक्र कितनी दूरी पर है, या मंगल पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, या शुक्र और मंगल के बीच की दूरी कितनी है। ये भी हम आराम से इस वाले कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ग्रह आता है जिसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह आता है, और बृहस्पति ग्रह की जो दूरी है वो 77.83 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। लेकिन साथियों, जैसे ही मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह आता है, इसी के बीच में कुछ पिंड, जिसे उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, ये उपस्थित रहते हैं, जो इन ग्रहों को दो भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 4 ग्रह, आंतरिक ग्रह, या
पृथ्वी ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर स्थल पाया जाता है तो ये पृथ्वी ग्रह भी है और आंतरिक ग्रह भी है। लेकिन जैसे ही इन उल्कापिंड के उधर जाते हैं तो ये बाहरी ग्रह के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, बाहरी ग्रह, या इन्हें दानव ग्रह भी कहा जाता है, या इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम बाहरी ग्रह के हैं, जिसमें सबसे पहले आया आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि जो सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 142.7 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। और उसके बाद आता है आपका, दोनों ग्रहों को मैं यहां डाल देता हूं, और एक ये आपका ग्रह है जो अरुण और वरुण, इनकी जो दूरी है सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर, वरुण की जो दूरी है पृथ्वी से 497.06 करोड़ किलोमीटर। तो साथियों, ये हमने देखा कि पृथ्वी के ऊपर 8 ग्रह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ग्रह का मैंने एक क्रम बनाया जिसमें उनकी जो सूर्य से दूरी है उसके बारे में आपको जानकारी दी। ये दूरी का क्रम इसी प्रकार से है, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए, दूरी के आधार पर देखा जाए तो वरुण ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की जो रोशनी है वो वरुण ग्रह तक शायद ही पहुंच पाए। और जो बुध है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, तो सबसे पहले जो रोशनी है वो बुध पर पड़ेगी। साथ ही एक चीज और बता देता हूं आपको, सूर्य जो जितने भी हमारे ग्रह ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है ग्रहों पर, तो इनके अंदर प्रकाश आता है, इन्हें दिन का और रात का आभास होता है। वहां चाहे जीवन हो या नहीं हो, लेकिन वहां केवल सूर्य के प्रकाश से ही हमें आभास हो पाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जीवन है तो यहाँ दिन रात आराम से हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और 66.5 डिग्री अपने तल पर झुकी है। तो ये दोनों जो दूरियां मैंने बताई आपको, ये जो कोण बनता है, इसी के आधार पर यहाँ दिन रात भी होते हैं समय से, और मौसम संबंधी घटनाएं भी यहीं पर होती है। अब एक एक करके इन सारे ग्रहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।